मीन राशि वालों, त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 3:21 के बाद त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, वो भी आपके छठे भाव में होगा। हम आपको हमेशा अपडेट कर देते हैं कि अब क्या होगा, ग्रहों की स्थिति क्या होने वाली है और क्या फल देगा। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब रखना चाहिए, जिससे कि आप ग्रहों से संबंधित अपडेट भी रहेंगे। फ्री में आपकी कुंडली भी देखी जाती है, तो आप हमेशा इस चैनल पर फायदे उठाते रहेंगे। राशिफल प्रतिदिन भी मिलता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। दोस्तों, एक तो गुरु की जो दृष्टि है वो आपके लिए बहुत लकी साबित हो रहा है। पराक्रम के भाव में बैठा गुरु पंचम दृष्टि से सप्तम और सप्तम से नवम, नवम से एकादश भाव को देख रहा है। ये तो आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है। और इन ग्रहों की स्थिति के बावजूद त्रिग्रही योग का निर्माण जो हो रहा है वो आपके छठे भाव में हो रहा है, जहां चंद्रमा, बुध और साथ साथ शुक्र भी रहेगा। ऐसे में लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है। तो कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति आपको बहुत फायदा देने जा रहा है और इन 3 दिनों में इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। सबसे अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जो कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपको फ़ायदा इस समय प्राप्त नहीं हो पा रहा था, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी से झगड़े विवाद भी हो जाते हैं। मन आपका अशांत और परेशान भी रहता है। तो ये जो इस समय रहने वाला है, और इस समय आपके काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन से काम कब कैसे और कहाँ कैसे क्या करना है, ये सारी जो सोच होगी, जिस इंसान के पास सही बैलेंस और मैनेजमेंट आ जाए करने, तो वो इंसान अपने जीवन में तरक्की कर जाता है। और ये ग्रहों की स्थिति है बुध, शुक्र और साथ साथ चंद्रमा। इन ग्रहों का जो साथ यानी संगम होगा, त्रिग्रही योग बनेगा, ये आपको फायदा देगा। तो ऐसे में कूल माइंड से आप काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और काम भी आपका बनेगा। अब इन 3 दिनों में फ़ायदा आपको ये होगा, कोई बड़े स्तर के कार्य यदि आप करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी काम ऐसा हो जो बड़े स्तर का हो, अच्छे काम हो, बहुत बहुमूल्य और ज़रूरी काम हो, वैसे कार्य करने की कोशिश करें। यानी ये समय आपको कुछ बड़ा दे सकता है, इसलिए फ़ायदा उठाना है तो कुछ बड़े स्तर के कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। साथ ही साथ इनकम आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर है, और यहाँ चंद्रमा, बुध और साथ साथ शुक्र की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला 12वें घर पर रहेगा। 12वें घर पर इन 3 ग्रहों का जो प्रभाव होगा वो आपको बाहरी क्षेत्र से लाभ दिलाएगा। जैसे कोई बाहर से मित्र, या फिर आप बाहर रहते हैं तो कोई मित्र आपको मदद वहाँ कर सकता है, या फिर आपके अपने लोग जो बाहर रहते हैं उनके माध्यम से कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकता है। बाहर यदि आप जा रहे हैं, यानी आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा रहे हैं, वहाँ से आपको इससे लाभ ज़्यादा मिलता है। चाहे आप इस समय जॉब के लिए जा रहे हों, किसी भी काम के लिए जा रहे हों, काम बनने की स्थिति बहुत ज़्यादा बनता है। यहाँ बता दें आपको, इस समय आपकी प्रवृत्ति, सोच विचार जो होंगे वो बहुत धार्मिक होंगे। धार्मिक प्रवृत्ति होने के साथ साथ आप इस समय कुछ विशेष चीज़ों में खर्च भी करेंगे। तो ये समय खर्चीला भी कह सकते हैं। खर्च आपके बढ़ेंगे और अच्छे चीज़ों में खर्च करेंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब ये बड़ा मौका आपको देगा कि आप अच्छे चीज़ों में खर्च करें, साथ साथ बहुत बड़ा काम जो है उसे निपटाने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठानी चाहिए। आगे बात करें, इस समय लव लाइफ भी बहुत मजबूत और अच्छे होते हैं। अच्छे होने का मतलब है कि आप बहुत ही रोमांटिक होते हैं। टूटे रिश्ते जुड़ने की संभावना ऐसे में बहुत ज़्यादा रहती है, और साथ ही साथ अच्छे रिश्ते ख़राब होने की भी संभावना भी रहती है। जैसे आप यदि आपको मनाया जा रहा है एक दूसरे को, जैसे होता क्या है कि जब आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो आपके जो रिश्ते मनाने वाले जो पार्टनर हैं, जो मना रहे हैं, लेकिन आप एकदम से शांत बैठे हैं, तो वो रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो ऐसे में इस समय अपने आप को एक्टिव रखें, एक दूसरे को समझें और समझने
की कोशिश करें। यहाँ आपको इस मामले में भी फ़ायदा मिलेगा कि आपके मामा पक्ष से सपोर्ट सहयोग मिल सकता है। मामा पक्ष से भी सपोर्ट मिलेगा और आपको मामा के घर जाना भी पड़ सकता है। यानी कहीं न कहीं मामा की तरफ से सपोर्ट सहयोग ही कह सकते हैं, आपको मिल सकता है। आगे बात करें तो इस समय आपको कोई गुप्त सूचना मिल सकता है, कोई बहुत अच्छी जानकारी मिल सकता है और जिसको प्राप्त करके आप बहुत खुश, बहुत संतुष्ट हो सकते हैं। अच्छी जानकारी आपको मिलने की संभावना भी इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। इस समय आपको बाहरी लोगों के सपोर्ट तो मिलेंगे ही, आपके पहचान, आपके सम्मान भी इस समय बढ़ जाते हैं। ये बात ध्यान रखना होगा कि अभी आपके साथ पॉजिटिव बात है तो आपके साथ साथ चल भी रहा है निगेटिव बात। जैसे क्या, शनि बैठा है 12वें घर में। 12वें घर पर इन ग्रहों की जो दृष्टि है सीधे 12वें घर में है और शनि 12वें घर में ही बैठा है। साथ साथ राहु प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में बैठा है। तो आप कोशिश ये करें कि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना भी उत्पन्न होगा, क्रोध भी उत्पन्न होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों से आपको बचकर रहना है, क्रोध द्वेष भावना से बचे रहना है और कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए इस समय जिससे कि आपके अपने लोगों के साथ रिश्ते खराब हो जाए। ऐसा आपको इस समय ध्यान रखना है क्योंकि अपने लोगों के साथ आपके रिश्ते को जोड़ने वाला ग्रह जोड़ तो रहा है, लेकिन ये जो प्रथम भाव में बैठा राहु ये अच्छे रिश्ते को खराब कर देगा या कर सकता है। ऐसा नहीं कि कर देगा, लेकिन कर सकता है। तो ये आपको बचाएगा कौन? ये आपको गुरु बचाएगा क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो सप्तम, नवम भाव और एकादश भाव पर है, तो यहाँ से आपको लाभ दिलाएगा। तो ये समय बहुत अच्छा कह सकते हैं। साथ ही साथ अच्छी बात इस मामले में भी है कि इस समय पंचम भाव में सूर्य बैठा है, तो धन आगमन का एक अच्छा सोर्स आपको प्राप्त हो सकता है और इस समय धन आगमन का जो सोर्स प्राप्त होगा उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अच्छे ऑफर भी इस समय मिल सकता है। ऑफर प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहने से आपको बहुत लाभ होगा, इसलिए इस समय को पहचानने की कोशिश करें क्योंकि ये लकी टाइम है आपके लिए। अब इस समय अच्छे ऑफर आएंगे, आपके हाथों से चले जाएंगे तो फिर आप परेशान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी शनि की 7.5 रहने वाली है और आपको शनि की 7.5 रहते रहते कुछ ऐसे उपाय करना है जिससे कि आपके जीवन में परेशानी जो है वो दूर हो जाए। जैसे आप इस समय शनि से संबंधित उपाय कर सकते हैं, इस समय शिव जी की आराधना पूजा पाठ कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके आप शिव जी की आराधना करें और रुद्राभिषेक अपने घर में या कहीं मंदिर में भी ज़रूर करा लें। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।